गुड आफ्टरनून बच्चों, गुड इवनिंग। सब कैसे हैं? सब अच्छे हैं? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन. I am also fine. Am I audible and visible to all of you? मैं भी अच्छा हूं बच्चों. सबको आवाज आ रही है, स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों? Am I audible and visible to all of you? Very good बच्चों. तो बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉल्यूशंस. आज से स्टार्ट करेंगे बच्चों हम चैप्टर सॉल्यूशंस. अब बच्चों जो ये सॉल्यूशंस चैप्टर है, अब इसको भर के लिया था ना पूरा. तो बच्चों आज से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉल्यूशंस. अब बच्चों जो ये सॉल्यूशंस चैप्टर है, इसको पढ़ने के पहले तो बच्चों आप ध्यान से देख लीजिए, हमने स्टार्ट करना चैप्टर आज से सॉल्यूशंस. अब बच्चों जो ये सॉल्यूशन चैप्टर है, इसकी सबसे पहले हम स्टडी करेंगे बच्चों डेफिनेशन. अब बच्चों डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सॉल्यूशंस की डेफिनेशन ही सबसे पहले ध्यान रखिएगा बच्चों. सॉल्यूशंस होता है mixture of two or more non-reacting substances. Mixture of two or more non-reacting substances. बच्चों am I audible and visible to all of you? सबको स्क्रीन दिखाई दे रही है, आवाज आ रही है? वेरी गुड बच्चों. लेकिन जिस स्टूडेंट को आवाज नहीं आ रही तो वो अपने सिस्टम को रिफ्रेश करिए बच्चों एक बार, और या री लॉग इन कर लीजिए. अब ध्यान से देखिए बच्चों सॉल्यूशंस. अब बच्चों जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन का मीनिंग है बच्चों, सॉल्यूशन का मीनिंग है बच्चों की टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का मिक्सचर. बच्चों सॉल्यूशन होता है टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर. अब बच्चों ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर. तो बच्चों यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि जो सॉल्यूशन होता है बच्चों, उसमें नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं और उनका होमोजीनियस मिक्सचर फॉर्म होता है. तो बच्चों व्हेन टू और मोर chemically non-reacting substances are mixed together forming homogeneous mixture, the mixture is called solution. तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों कि नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर, इन शॉर्ट में बोलूं बच्चों, नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस का होमोजीनियस मिक्सचर इज सॉल्यूशन. अब बच्चों रिएक्टिंग सब्सटेंस अगर हुए तो फिर हम उसको सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे, बिकॉज सॉल्यूशन तभी होगा जब वो नॉन रिएक्टिंग भी हो एज वेल एज होमोजीनियस मिक्सचर भी फॉर्म करे, तो हम उसको बोलेंगे सॉल्यूशन. तो बच्चों जो सॉल्यूशन होता है, इसमें हमने बोला टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस. अब बच्चों टू और मोर नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस में यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों कि हम कितने कंपोनेंट्स को मिक्स करके, कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स को मिक्स करके
सॉल्यूशन फॉर्म कर रहे हैं उसके बेसिस पर भी हम सॉल्यूशंस को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर बच्चों आपको कहीं पर लिखा हो बाइनरी सॉल्यूशन या टर्नरी सॉल्यूशन या क्वाटरनरी सॉल्यूशन, तो बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन बोले, टर्नरी सॉल्यूशन बोले या क्वाटरनरी सॉल्यूशन बोले, तो बच्चों इसका मीनिंग है व्हेन द सॉल्यूशन इज composed of only two chemical substances, it is termed as binary solution। मीनिंग बच्चों जब टू कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन में, टू कंपोनेंट्स होंगे सॉल्यूशन में, तो उसको हम बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और बच्चों अगर थ्री कंपोनेंट्स हुए तो हम उसको बोलेंगे टर्नरी सॉल्यूशन। और बच्चों फोर कंपोनेंट्स अगर मिक्स करके सॉल्यूशन फॉर्म होता है तो हम उसको बोलेंगे बच्चों क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन तो बच्चों नंबर ऑफ कंपोनेंट्स के बेसिस पर भी हम सॉल्यूशंस को डिफरेंट टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशंस। अब बच्चों जिनको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है या कुछ प्रॉब्लम है तो बच्चों अपने सिस्टम को रिफ्रेश करिए या री लॉगिन करिए, सबको क्लियरली दिखेगा या सबको सब कुछ समझ में आएगा। बच्चों मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनिएगा बच्चों। तो सॉल्यूशंस हमने बोले नंबर ऑफ कंपोनेंट्स मिक्स्ड, जो नॉन रिएक्टिंग सब्सटेंसेस हम मिक्स कर रहे हैं कंपोनेंट्स, उनके बेसिस पर हम बच्चों उनको बाइनरी, टर्नरी, क्वाटरनरी सॉल्यूशंस बोलते हैं। अब बच्चों ये जो बाइनरी सॉल्यूशंस हैं, टर्नरी सॉल्यूशंस हैं या क्वाटरनरी सॉल्यूशंस हैं, इनके बेसिस पर भी, इनमें से भी हम सबसे ज्यादा स्टडी करते हैं बच्चों बाइनरी सॉल्यूशंस। और आपको सबको पता है बच्चों की जो सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन होता है उसमें हम मेनली टू कंपोनेंट्स बोलते आ रहे हैं हमेशा बच्चों। एक तो हम बोलते हैं सॉल्यूट, सेकंड हम बोलते हैं बच्चों सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। अब बच्चों सॉल्वेंट मेनली हमने यूज करना है बाइनरी सॉल्यूशन, बट इसका मीनिंग ये नहीं है बच्चों कि हमसे क्वेश्चन में टर्नरी या क्वाटरनरी नहीं पूछ सकता, उसका मीनिंग भी वही है जो बाइनरी का है। तो बच्चों अगर वन सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो वो बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म होता है, बट अगर टू सॉल्यूट्स को वन सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो वो टर्नरी होगा। थ्री सॉल्यूट्स को वन सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो क्वाटरनरी सॉल्वेंट सॉल्यूशन होगा। मीनिंग बच्चों सॉल्वेंट ऑलवेज अकेला होगा, सॉल्यूट्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट्स कैन बी मोर देन वन, बट मोस्टली हमने पढ़ना है बच्चों बाइनरी सॉल्यूशन। अब बच्चों ये जो सॉल्यूशन हमने बोला कि बाइनरी सॉल्यूशन, टर्नरी, क्वाटरनरी, इनमें से हमने बोला बच्चों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। इसी तरह से बच्चों अगर हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स कर देते हैं, जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं बोलूं शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो बच्चों शुगर इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। तो बच्चों सिंपल सा अगर हम बोलते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट कौन है, तो जो आपको ध्यान रखना है बच्चों, आपको ये सबको पता है कि सॉल्यूट वो कंपोनेंट होता है जो लेस अमाउंट में होता है, सॉल्वेंट वो कंपोनेंट होता है जो लार्ज अमाउंट में होता है। ये तो हमने एग्जैक्ट बोला। अब लेकिन बच्चों द कंपोनेंट प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, प्रेजेंट इन लेसर अमाउंट, और बच्चों ये जो अमाउंट है मोस्टली हम लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मोल्स, जो लेसर मोल्स होते हैं जिसके, वो होता है सॉल्यूट, और जिसका लार्जर अमाउंट होता है या ग्रेटर अमाउंट में होता है, मीनिंग मोल्स, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। बट बच्चों अनुष्का बेटा ध्यान सुनिएगा, अपूर्व दीक्षित बेटा ध्यान से सुन लीजिए कि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं ध्यान सुनिएगा कि हमने बोला इन जनरल तो जो लेस मोल्स होता है वो सॉल्यूट होता है, जिसके लार्ज मोल्स होते हैं वो सॉल्वेंट होते हैं। बट इतना सारा आपको नहीं सोचना है, सिंपली मैं बोलूं बच्चों जिसको डिसॉल्व करते हैं, जिस सब्सटेंस को डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट होता है। लैंग्वेज में आपको लिखेगा क्वेश्चन की, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज में मेंशन करेगा विच सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड,
तो द सब्सटेंस विच इज डिसॉल्व्ड इज सॉल्यूट, एंड जिसमें डिसॉल्व करते हैं, इन विच सब्सटेंस इज डिसॉल्व इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जिसको डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्यूट, जिसमें डिसॉल्व करते हैं वो सॉल्वेंट। इसीलिए बच्चों मैंने अभी बोला शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, शुगर इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। तो बच्चों बोला शुगर को डिसॉल्व किया मीनिंग वो सॉल्यूट, वाटर में डिसॉल्व किया मीनिंग वो सॉल्वेंट है। तो बच्चों यहां पर अब एक और चीज बच्चों की, ये जो सॉल्यूशन है, हमने बोला बच्चों की सॉल्यूशन फॉर्म होता है सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने पर। अब बच्चों ये जो सॉल्यूशन है इसकी फिजिकल स्टेट क्या क्या हो सकती है, लेकिन बच्चों ध्यान से देखिएगा कि जो सॉल्यूट है, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट कैन बी सॉलिड और लिक्विड और गैस। मीन्स सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मीन्स सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट बच्चों सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकती है। सलमान बेटा एक बार रिफ्रेश कर लीजिए सिस्टम को, अपना आवाज आएगी क्लियर। तो सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस, बट इस चैप्टर में बच्चों हम सॉल्वेंट को लेंगे ओनली इन लिक्विड स्टेट। ये ध्यान से सुनिएगा बच्चों, सॉल्वेंट हम इस चैप्टर में लेंगे लिक्विड। इसका मीनिंग ये नहीं है कि सॉल्वेंट सॉलिड या गैस यस नहीं हो सकता, सॉल्वेंट सॉलिड या गैसियस हो सकता है, सॉल्वेंट सॉलिड या गैसियस हो सकता है, बट वो पढ़ते हैं बच्चों आप लोग इन चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री। इस चैप्टर में हम ओनली लिक्विड सॉल्वेंट ही लेंगे, और लिक्विड सॉल्वेंट में सॉल्यूट कैन बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। मींस हम या तो सॉलिड मिक्स कर दें लिक्विड में, या लिक्विड को लिक्विड में मिक्स कर दें, या गैस को लिक्विड में मिक्स कर दें। गौरव वर्मा बेटा सॉल्वेंट सॉलिड या गैस हो सकता है, उसका रीजन पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री में, अभी नहीं सोचना है, इसलिए हमने ओनली लिक्विड बोला है। इसीलिए बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा, अभी हमने जो बात करें गौरव प्रसाद बेटा, अभी जो मैं बता रहा हूं वो सुनिए ध्यान से, कि जो लिक्विड सॉल्वेंट है उसमें हम सॉलिड, लिक्विड या गैस सॉल्यूट मिक्स करेंगे। अब बच्चों मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछा, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि सॉल्यूशन जो है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करके फॉर्म होता है, हमें पता है। तो मुझे बताइए बच्चों सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किसके सेम होगी, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किसके सेम होगी? वेरी गुड बच्चों, सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी इक्वल टू सॉल्वेंट। मींस फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन इज सेम, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज सेम, बिकॉज बच्चों आप खुद सोचिए सॉल्वेंट लार्ज अमाउंट में होता है, और जो लार्ज अमाउंट में होगा बच्चों उसी पर डिपेंड करेगी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट। तो बच्चों कई बुक्स में इस सॉल्यूशंस चैप्टर का नेम ही लिखा होता है लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस लिखा होता है कई बुक्स में इस चैप्टर का नेम। तो वो मोर करेक्ट नेम है इस चैप्टर का, बिकॉज जिससे हमें पता चल जाता है कि लिक्विड सॉल्यूशंस बोला मीनिंग सॉल्वेंट इज लिक्विड। और दूसरा क्वेश्चन बच्चों, मुझे एक चीज बताइए बच्चों यहां पर कि अगर आपको क्वेश्चन में सॉल्वेंट मेंशन किया हो तब तो आप वही सॉल्वेंट लेंगे जो मेंशन किया, बट बच्चों अगर आपको सॉल्वेंट क्वेश्चन में मेंशन ना किया हो तो कौन सा अज्यूम करेंगे? वेरी गुड बच्चों, वाटर अज्यूम करते हैं। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में हम सॉल्वेंट वाटर ही लेते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, वाटर अगर सॉल्वेंट आपको मेंशन ना हो तो हम सॉल्वेंट वाटर ही अज्यूम करते हैं, मीनिंग वाटर इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट। और इसीलिए बच्चों हम मोस्टली पढ़ते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में एक्वस सॉल्यूशंस, एक्वस सॉल्यूशंस पढ़ते हैं, क्योंकि वाटर एज सॉल्वेंट, सॉल्यूट, सॉलिड, लिक्विड, गैस कुछ भी हो सकता है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब बच्चों इसी से मैं आपसे एक और बोलूं क्वेश्चन,
हमने बोला बच्चों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट को मिक्स करने पर सॉल्यूशन फॉर्म होता है। तो मुझे बताइए बच्चों कि जो सॉल्यूशन का मास होगा, जो सॉल्यूशन का मास होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा? सॉल्यूशन का जो मास होगा बच्चों वो किसके इक्वल होगा? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मासेस के सम के इक्वल। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मासेस के सम के इक्वल। वेरी गुड बच्चों। इसी तरह से मुझे बताइए बच्चों सॉल्यूशन के मोल किसके इक्वल होंगे? सॉल्यूशन के मोल किसके इक्वल होंगे? वो भी बच्चों सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल्स के सम के इक्वल होंगे। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल्स के सम के इक्वल होंगे। और बच्चों ये जो दोनों पॉइंट्स हमने बोले ये हमारे आगे न्यूमेरिकल्स में इस चैप्टर में बहुत काम आएंगे। अब मुझे एक चीज बताइए बच्चों, यहाँ पर ध्यान से मुझे बताइएगा, जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछा हूं कि सॉल्यूशन का जो मास होता है वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मासेस के सम के इक्वल, या सॉल्यूशन के जो मोल्स होते हैं वो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल्स के सम के इक्वल होते हैं। रीजन बच्चों क्यों होते हैं? सबसे पहले हमने बताया इसका रीजन क्यों ये दोनों एक दूसरे के सम के इक्वल होते हैं। बिकॉज सॉल्यूट, वेरी गुड रवि प्रकाश बेटा, बिकॉज सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर नॉन रिएक्टिंग, इसलिए इनको जितना मिक्स करेंगे उनका सम ही कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आर नॉन रिएक्टिंग। इसलिए बच्चों ये ध्यान रखिएगा सॉल्यूशन का मास हो या सॉल्यूशन के मोल्स हो इसलिए वो उनके सम के इक्वल होंगे। तो बच्चों ये सबको ध्यान रखना है आगे भी। तो बच्चों सॉल्यूशन के लिए हमने बोला सिंपल। अब बच्चों एक मैं अजम्पशन बोल रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, अजम्पशन मैं बोल रहा हूं कि इस पूरे चैप्टर में वेरिएबल्स ए एंड बी अगर आपको क्वेश्चन में मेंशन करे, न्यूमेरिकल में बोल रहा हूं बच्चों, वेरिएबल्स ए एंड बी मेंशन करे तो बच्चों वेरिएबल बी ऑलवेज रिप्रेजेंट करेगा सॉल्यूट को, जब तक क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन ना कर दे कि बी इज सॉल्वेंट। तो बच्चों सॉल्यूट के लिए वेरिएबल बी यूज करेंगे, सॉल्वेंट के लिए वेरिएबल ए यूज करेंगे हम। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा वेरिएबल ए फॉर सॉल्वेंट, वेरिएबल बी फॉर सॉल्यूट। अब बच्चों ये जो हमने बोला, अब ये तो सिंपल सा हमने बोला इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्यूशंस। अब बच्चों जो सॉल्यूशंस होता है हमने बोला है कि सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करने पर बनता है। तो सॉल्यूट का कितना अमाउंट मिक्स करते हैं इन सॉल्वेंट टू फॉर्म सॉल्यूशन, उसको हम बोलते हैं बच्चों कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन की बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स आप बहुत तरह की पढ़ते थे, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, पीपीएम, परसेंटेज, ये सब हम पढ़ेंगे बच्चों वन बाय वन। तो यहां ध्यान से देखिएगा बच्चों, फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म हम पढ़ने वाले हैं नॉर्मेलिटी। अब बच्चों नॉर्मेलिटी ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा बच्चों, normality represents number of gram equivalents और equivalents। बच्चों नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स। और बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट्स बोले या इक्विवेलेंट्स बोले बात एक ही है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स और इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो बच्चों ये डेफिनेशन हमको ध्यान है तो हम इसके सारे फॉर्मूले सब कुछ बना सकते हैं, तो डेफिनेशन ही ध्यान रखिएगा बच्चों। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट, बच्चों ये ध्यान रखिएगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स और ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मेलिटी। तो बच्चों नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। तो बच्चों अगर मैं इसकी यूनिट बोलूं और शॉर्ट में बोलूं इसको, तो बच्चों नॉर्मेलिटी होती है ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। और बच्चों जीईक्यू ये ध्यान रखिएगा बच्चों, शॉर्ट में जीईक्यू या ईक्यू लिखे
तो ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट्स है, और लीटर इनवर्स का मतलब है बच्चों पर लीटर। तो बच्चों इसी को हम यूनिट भी बोल सकते हैं नॉर्मेलिटी की। तो बच्चों नॉर्मेलिटी की यूनिट या तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या ओनली कैपिटल एन हम बोल सकते हैं। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, डेफिनेशन हम बोल रहे हैं ये, तो ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या नॉर्मेलिटी, और इसी से बच्चों फिर हम इसका फॉर्मूला भी बना सकते हैं। तो बच्चों नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स या ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों ये जो नॉर्मेलिटी है, इसका अगर हम बोले बच्चों यहाँ, हाँ बच्चों हमें सबको पता है बच्चों, जैसे मोल, प्रणय बेटा, जैसे मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करता है, वैसे के वैसे बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करता है। इनकी डेफिनेशन कोई हमारे काम की नहीं है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को डिफाइन करने के लिए मोल और सफा बेटा, आपको लास्ट में जब क्लास कंप्लीट होगी तो मैं लिंक, ये ध्यान सुन लीजिए बच्चों, लिंक मैं शेयर करूंगा गूगल ड्राइव का, जिसमें आपको जो हम पढ़ा रहे हैं उसके सारे पीडीएफ मिल जाएगी। अगर आपको नोट्स साथ में लिखने तो लिख सकते हैं, लेकिन लास्ट में आपको सारा मिल जाएगा। तो अभी उसकी टेंशन मत कीजिए, ध्यान से बस समझिए जो मैं आपको बता रहा हूं बच्चों। तो बच्चों नॉर्मेलिटी जो होती है वो होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट से of solute divided by volume of solution in liter। अब बच्चों ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है ये हमको पहले फाइंड करने पड़ेंगे। उसके पहले बच्चों मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ध्यान से मुझे बताइएगा बच्चों, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूं। अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो बच्चों नॉर्मेलिटी चेंज होगी या कांस्टेंट रहेगी? चेंज होगी। वेरी गुड बच्चों, रीजन बिकॉज बच्चों इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यूज हो रहा है, और हमने पढ़ा है बच्चों टेम्परेचर चेंज करते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, नॉर्मेलिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों यहां पर हमने बोला नॉर्मेलिटी की यूनिट इक्विवेलेंट पर लीटर या नॉर्मेलिटी भी बोल सकते हैं, या ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर या नॉर्मेलिटी। अब दूसरी चीज बच्चों, यहां पर हमने बोला नॉर्मेलिटी होती है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन बच्चों ये जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं ये हमको फाइंड करने पड़ सकते हैं। तो हम कैसे फाइंड करेंगे बच्चों? मैं आप सबसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताते जाइए बच्चों। अगर आपको क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी गिवन हो एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ला सकते हैं। नॉर्मेलिटी गिवन है एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो बच्चों सिंपली n इंटू वी लीटर से हम फाइंड कर सकते हैं। तो बच्चों नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हम ला सकते हैं नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम इन लीटर। वेरी गुड बच्चों। बट बच्चों इसकी जगह अगर हमें क्वेश्चन में नॉर्मेलिटी एंड वॉल्यूम गिवन ना हो, हमें गिवन हो बच्चों उसकी जगह मास, मास गिवन हो, तो बच्चों कैसे लाएंगे? तो फिर हम फाइंड करेंगे मास बाय इक्विवेलेंट वेट से, मास बाय इक्विवेलेंट वेट से। और बच्चों अगर हमें मास भी गिवन ना हो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स लाने के लिए, हमें गिवन हो मोल, हमें गिवन हो बच्चों मोल, तो हम कैसे ला सकते हैं बच्चों? तो मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर से। तो बच्चों ये तीनों जो फॉर्मूले हैं बच्चों, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स फाइंड करने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं। तो बच्चों वैलेंसी फैक्टर हम ला सकते हैं, कैसे लाएंगे बच्चों हम बताएंगे अभी। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स के, तो बच्चों डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी से हम बोल सकते हैं नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या इन शॉर्ट इक्विवेलेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स का कौन सा फॉर्मूला यूज करना है बच्चों तीनों में से, वो डिसाइड करेगा क्वेश्चन में गिवन डाटा मोल है या मास है
या नॉर्मेलिटी वॉल्यूम है। अब लेकिन बच्चों आप यहाँ सेकंड फॉर्मूला देखेंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का। इफ मास इज गिवन तो बच्चों मास बाय इक्विवेलेंट वेट होता है। और बच्चों मैं आप सबसे पूछूं, मुझे बताइए बच्चों इक्विवेलेंट वेट ये हमें ही फाइंड करना होता है, तो मुझे बताइए बच्चों इक्विवेलेंट वेट फाइंड कैसे करेंगे, इक्विवेलेंट वेट फाइंड कैसे करते हैं। बच्चों यहां पर ये ध्यान दीजिएगा, मॉलिक्यूलर वेट बाय वैलेंसी फैक्टर से। जिस भी सब्सटेंस का लाना है बच्चों उसका मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। और बच्चों ये ध्यान रखिएगा ये जो वैलेंसी फैक्टर होता है इसी को एन फैक्टर भी बोल देते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों एन फैक्टर बोले या वैलेंसी फैक्टर बोले बात एक ही है। अब दूसरी चीज बच्चों मुझे एक चीज बताइए, ये जो वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर होता है ये क्या सारे सब्सटेंसेस का सेम होता है या डिफरेंट होता है? सारे सब्सटेंसेस का डिफरेंट डिफरेंट होता है। वेरी गुड बच्चों, सबका डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब बच्चों यहां पर ये जो वैलेंसी फैक्टर है हमने बोला डिफरेंट सब्सटेंसेस का डिफरेंट डिफरेंट होता है। अब मोस्टली बच्चों जो हम काम में लेंगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है बच्चों, अब है कुरे बेटा आप री लॉग इन करिए अपने सिस्टम को, क्योंकि सारे स्टूडेंट्स को दिखाई दे रहा है वो रिप्लाई भी कर रहे हैं आंसर का, तो आपके सिस्टम में ही कुछ प्रॉब्लम है। अब मुझे बताइए बच्चों जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर क्या होता है? एसिड्स का वैलेंसी फैक्टर या एन फैक्टर वेरी गुड बच्चों होता है बेसिसिटी, होता है बच्चों बेसिसिटी। और बच्चों बेसिसिटी होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एसिड, रिप्लेसेबल H प्लस आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ एन एसिड। इसी तरह से बच्चों बेसिस के लिए क्या होता है वैलेंसी फैक्टर, उनकी एसिडिटी। और बच्चों एसिडिटी ऑफ बेसिस होती है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस गिवन बाय वन मॉलिक्यूल ऑफ अ बेस, number of replaceable OH negative ions given by one molecule of a base। इसी तरह से बच्चों सॉल्ट्स का वैलेंसी फैक्टर टोटल पॉजिटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज, टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज। अब यहां ध्यान से देखिए बच्चों, अभी मैं देख रहा हूं कई स्टूडेंट्स ने एसिड बेस का तो करेक्ट बताया वैलेंसी फैक्टर, बट सॉल्ट्स का आधे स्टूडेंट्स ने रॉन्ग बताया है वैलेंसी फैक्टर। बच्चों ये ध्यान से देखिएगा सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर ना तो नंबर ऑफ आयंस होता है ना चार्ज ऑन एनायन या केटायन होता है, ये होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज और टोटल नेगेटिव चार्ज इन अ सॉल्यूशन। बच्चों ये सॉल्यूशन में वैलेंसी फैक्टर की बात कर रहे हैं हम, सॉल्यूशन का वैलेंसी, सॉल्यूशन में सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों मैं एग्जांपल से आपसे वन बाय वन क्वेश्चंस पूछ रहा हूं। बच्चों मैं आपसे पूछूं HCl का वैलेंसी फैक्टर, HCl का वैलेंसी फैक्टर तो बच्चों दिख रहा है आपको रिप्लेसेबल H प्लस आयंस 1 है। बच्चों H2CO3 का वैलेंसी फैक्टर तो बच्चों 2H प्लस आयन डोनेट कर सकता है, कार्बोनेट आयन बना सकता है। इसी तरह से बच्चों बोलो NaOH का वैलेंसी फैक्टर रिप्लेसेबल OH आयन 1 ही है। इसी तरह से बच्चों एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का वैलेंसी फैक्टर तो बच्चों 3 रिप्लेसेबल OH आयंस तो वैलेंसी फैक्टर 3। इसी तरह से बच्चों मैं आपसे बोलूं Al2SO4 होल थ्राइस। अब बच्चों यहां जिन्होंने अभी गड़बड़ की थी बच्चों Al2SO4 होल थ्राइस, बच्चों मुझे बताइए ये एसिड है बेस है या सॉल्ट है? सॉल्ट है बच्चों, आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पर
सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर जो होता है वो टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज होता है, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज लेते हैं या टोटल नेगेटिव चार्ज। अब बच्चों टोटल पॉजिटिव चार्ज, प्रियांशु बेटा ध्यान से, टोटल पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है बच्चों कि जितने नंबर ऑफ कैटायंस हैं उन सबके पॉजिटिव चार्जेस का सम। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर लाना है तो उसको आयंस में ब्रेक करके लिखिए। और बच्चों आपको दिख रहा है एल्यूमिनियम सल्फेट 2 एल्यूमिनियम आयन देगा, 3 सल्फेट आयन देगा। तो बच्चों एक एल्यूमिनियम आयन का चार्ज है 3, बट 2 आयंस हैं उनका टोटल पॉजिटिव चार्ज होगा बच्चों +6। या टोटल नेगेटिव चार्ज की हम बात करें तो बच्चों तीनों सल्फेट आयन का होगा -6। बट बच्चों वैलेंसी फैक्टर हम बोलते हैं ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड बोलते हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड, इसलिए वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू होगी इसकी 6। चाहे हम पॉजिटिव चार्ज लें या नेगेटिव चार्ज, लेकिन बच्चों टोटल नेगेटिव चार्ज हम जनरली नहीं लेते हैं क्योंकि फिर उसका मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा। टोटल नेगेटिव चार्ज अगर हम लेंगे तो फिर मैग्नीट्यूड लेंगे। और बच्चों यहां इसलिए हमने लिखा मोस्टली टोटल पॉजिटिव चार्ज ही यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है टोटल पॉजिटिव चार्ज। और बच्चों टोटल पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग है टोटल नंबर ऑफ कैटायंस का के पॉजिटिव चार्जेस का सम, जितने कैटायंस हैं उनके पॉजिटिव चार्जेस का सम होगा टोटल पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों सॉल्ट का ध्यान रखिएगा। और बच्चों एसिड्स में आपको रटा हुआ होगा बच्चों, ये सबको याद भी होगा, H3PO4, H3PO3, H3PO2। बच्चों आपको सबको पता है H3PO4 का नेम होता है फॉस्फोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड। H3PO3 का नेम सबको याद है बच्चों, फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस एसिड। और H3PO2 का है बच्चों हाइपोफॉस्फोरस एसिड। अब बच्चों मैं आप सबसे पूछा, मुझे बताइए बच्चों फॉस्फोरस एसिड का वैलेंसी फैक्टर, फॉस्फोरस एसिड का वैलेंसी फैक्टर तो बच्चों होगा 2। फॉस्फोरिक एसिड का वैलेंसी फैक्टर बच्चों 3। हाइपोफॉस्फोरस एसिड का बच्चों वैलेंसी फैक्टर 1। अब बच्चों ये जो तीनों आपने देखे लास्ट वाले, इन सब में आप ध्यान से देखेंगे बच्चों, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इसमें 3 हाइड्रोजन एटम्स हैं बट रिप्लेसेबल ओनली 1 होता है। इसलिए हमने डेफिनेशन में बोला नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H प्लस आयंस। बच्चों हाइड्रोजन एटम्स H3PO2 में 3 है बट वैलेंसी फैक्टर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन ओनली 1 होता है। इसी तरह से बच्चों H3PO3 इसमें रिप्लेसेबल ओनली 2 होते हैं। फॉस्फोरिक एसिड इसमें तीनों रिप्लेसेबल होते हैं। और बच्चों इनका रीजन होता है इनका स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर। अब टीना बेटा हमने बताया कि नेम आप याद रखोगे, इनका फॉर्मूला याद रखोगे तो पता चल जाएगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, इनका रीजन फिर इनका स्ट्रक्चर होता है। बच्चों H3PO2 में अगर हम बोलते हैं कि वैलेंसी फैक्टर 1 क्यों है, बिकॉज बच्चों यहां पर ओनली 1 हाइड्रोजन एटम ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच्ड है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से ओनली 1 हाइड्रोजन एटम ही अटैच्ड है। और जो मोर इलेक्ट्रॉन आपने सबने पढ़ा है बच्चों इनऑर्गेनिक में, जो हाइड्रोजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है वो ही रिप्लेसेबल होता है। और बच्चों H3PO2 में ओनली एक रिप्लेसेबल है। इसी तरह से बच्चों H3PO3 में 2 हाइड्रोजन एटम्स ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं, इसलिए उनका वैलेंसी फैक्टर या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन 2 है। जबकि बच्चों H3PO3 में तीनों हाइड्रोजन एटम
ऑक्सीजन से अटैच्ड होते हैं, इसलिए उनका वैलेंसी फैक्टर 3 होता है। तो बच्चों इनका रीजन है, इनका खुद का स्ट्रक्चर, इनका स्ट्रक्चर है। तो बच्चों ये क्लियर है, आपको ओनली ध्यान रखना है बच्चों H3PO4, H3PO3, H3PO2 के वैलेंसी फैक्टर क्या होते हैं, इनका एक्सेप्शन एक तरह से हम बोल सकते हैं, इनका आप याद रखेंगे मीनिंग। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों हमने बोला नॉर्मेलिटी रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, या इन शॉर्ट याद रखिए बच्चों ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अब बच्चों ये तो हमने बोला नॉर्मेलिटी क्या होती है। अब बच्चों दूसरा कंसंट्रेशन टर्म जो आप पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा काम में लेते हैं, कंसंट्रेशन CN/V मीनिंग मोलैरिटी। और बच्चों ये जो मोलैरिटी है ये आप बहुत यूज करते हैं, सबको इसका मीनिंग डेफिनेशन वाइज ही याद रखिए बच्चों। तो मोलैरिटी जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है नंबर ऑफ मोल्स या ग्राम मोल्स। तो बच्चों मोल बोले या ग्राम मोल बोले बात एक ही है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मीनिंग बच्चों नॉर्मेलिटी ग्राम इक्विवेलेंट्स को बताती है, मोलैरिटी ग्राम मोल्स को बताती है। तो बच्चों द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन इज कॉल्ड इट्स मोलैरिटी, मीनिंग बच्चों जो मोलैरिटी की न्यूमेरिकल वैल्यू होती है वो रिप्रेजेंट करती है मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। इसीलिए बच्चों इसका फॉर्मूला यूनिट अगर हम बोलते हैं तो वो होती है मोल पर लीटर या मोल लीटर इनवर्स, या इन शॉर्ट कैपिटल एम भी हम बोल सकते हैं। और बच्चों मोल पर लीटर को ही हम फॉर्मूले में अगर कन्वर्ट करें तो बच्चों मोल पर लीटर मीनिंग मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। और बच्चों इसी से हम बोल सकते हैं मोलैरिटी कैपिटल एम, मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों मैं आप सबसे पूछूं, मुझे बताइए बच्चों अगर आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी एंड वॉल्यूम गिवन हो तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बच्चों आप ला सकते हैं मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर से। बट बच्चों अगर मोलैरिटी की जगह हमें क्वेश्चन में जो मोस्टली मिलना है बच्चों मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम की जगह, बच्चों अगर मैं आपको बोलूं हमें मास गिवन हो, मास गिवन हो तो बच्चों सबको पता है मोल कंसेप्ट से मास बाई मॉलिक्यूलर वेट। और बच्चों ये मास इन ग्राम लेते हैं और मॉलिक्यूलर वेट भी ग्राम मॉलिक्यूलर मास लेते हैं। अब बच्चों मुझे बताइए थर्ड, अगर मास भी गिवन ना हो और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो, बच्चों मोल कंसेप्ट का आपको थोड़ा सा ध्यान हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे ला सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स गिवन हो तो बच्चों आपको ध्यान है 1 मोल में Na मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बाय एवोगाड्रो नंबर, Na से डिवाइड कर देंगे। और बच्चों Na एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू सबको पता है 6.02 इंटू 10⁻23 से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों नंबर ऑफ मोल्स भी हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप से ला सकते हैं मोलैरिटी की कैलकुलेशन के लिए, इसकी यूनिट हम बोल सकते हैं। अब बच्चों मुझे बताइए जो ये मोलैरिटी होती है क्या ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है क्या? तो वेरी गुड बच्चों, मोलैरिटी जो होती है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है बिकॉज इसमें भी वॉल्यूम होता है। तो बच्चों मोलैरिटी इज टेम्परेचर डिपेंडेंट बिकॉज इट इन्वॉल्व्स वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, यूनिट हमने बता दी बच्चों मोल पर लीटर या कैपिटल एम। तो बच्चों मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी का मीनिंग सबको क्लियर है। अब बच्चों मैं आपसे डायरेक्ट ही पूछूं, अगर बच्चों मैं आपसे पूछूं मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या होता है फॉर अ सेम सॉल्यूशन, फॉर अ सेम सॉल्यूशन बच्चों मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी का रिलेशन क्या होता है? तो बच्चों आपको सबको पता है नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू
मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ये बच्चों सबको याद भी होगा। नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। और बच्चों अगर हम चाहें तो फॉर्मूले से हम ये वैलेंसी फैक्टर रिलेशन ला भी सकते हैं। और बच्चों हमने बोला था वैलेंसी फैक्टर को ही एन फैक्टर भी बोल देते हैं, तो एन फैक्टर बोले बच्चों या वैलेंसी फैक्टर बोले, बात एक ही है। तो बच्चों मोलैरिटी नॉर्मेलिटी के फॉर्मूलेस को हम डिवाइड करेंगे, तो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर आ जाएगा। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर। और वैलेंसी फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, ऑलरेडी वो पढ़ चुके हैं नॉर्मेलिटी में ही। तो बच्चों नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी का रिलेशन हमको यूज करना है। अब बच्चों ये तो हमने टू कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ी जो पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत यूज होती है। अब बच्चों में पढ़ाने वाला हूं थर्ड कंसंट्रेशन टर्म, जो कि इस चैप्टर में बहुत काम आएगी। इस चैप्टर में जो बहुत काम आने वाली कंसंट्रेशन टर्म है दैट इज मोलैलिटी स्मॉल एम। मोलैलिटी स्मॉल एम। अब बच्चों पहली चीज पढ़ाने के पहले आपको ये ध्यान से समझना है बच्चों कि क्वेश्चन में आपको लैंग्वेज में बहुत ध्यान से पढ़ना है। लैंग्वेज में बहुत ध्यान से पढ़ना है कि आपको क्वेश्चन में मोलैरिटी कैपिटल एम मेंशन किया है या मोलैलिटी स्मॉल एम मेंशन किया है, ये आपको ध्यान से पढ़ना है। बिकॉज दोनों में मोल है, नेम में ही इनका, आप नेम ध्यान से सोचेंगे बच्चों, दोनों मोल ऑफ सॉल्यूट को रिप्रेजेंट कर रही है, बिकॉज दोनों के नेम में मोल है। मोलैरिटी भी मोल ऑफ सॉल्यूट है, मोलैलिटी भी मोल ऑफ सॉल्यूट है, बट डिफरेंस, मोलैरिटी जो हमने अभी पढ़ी कैपिटल एम, वो होती है मोल पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, जबकि बच्चों मोलैलिटी स्मॉल एम होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। 1000 ग्राम और 1 किलोग्राम सॉल्वेंट इज कॉल्ड इट्स मोलैलिटी। तो बच्चों यहां पर ध्यान रखिएगा, जितनी भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ेंगे आगे भी, ये ध्यान सुन लीजिए बच्चों, जितनी भी हम कंसंट्रेशन टर्म्स आगे पढ़ेंगे वो सब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट रिप्रेजेंट करती हैं। वो सब सॉल्यूशन में सॉल्यूट का अमाउंट रिप्रेजेंट करती हैं, बट मोलैलिटी अकेली कंसंट्रेशन टर्म है बच्चों। मोलैलिटी अकेली कंसंट्रेशन टर्म है जो सॉल्यूट का अमाउंट इन सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करती है, इन सॉल्वेंट। इसीलिए बच्चों डेफिनेशन होगी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। इसलिए बच्चों इन शॉर्ट बोले इसको तो होगी मोल पर केजी, मोल पर केजी ऑफ सॉल्वेंट या स्मॉल एम यूनिट इसकी। तो बच्चों मोल पर केजी या स्मॉल एम, इसी को ध्यान रखेंगे तो मोलैलिटी का फॉर्मूला बता सकते हैं बच्चों। तो मोलैलिटी हो जाएगी बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम। और यहाँ ध्यान रखिएगा बच्चों, अब के वॉल्यूम नहीं है यूज हो रहा, एक तो सॉल्वेंट है सोल्यूशन की जगह, दूसरा वॉल्यूम की जगह किलोग्राम मीनिंग मास है। तो बच्चों हम बोल सकते हैं मोलैलिटी इज मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट। और बच्चों यहां ध्यान रखिएगा ये जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है वो भी होना चाहिए इन किलोग्राम। हम किलोग्राम में पुट करेंगे बच्चों, जैसे वॉल्यूम इन लीटर लेते हैं वैसे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम लेंगे। अब इसकी जगह बच्चों, अब मैं आपको क्वेश्चन बोल रहा हूं बच्चों, उससे हम फॉर्मूला भी बना लेंगे मोलैलिटी का। बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट हमें क्वेश्चन में गिवन हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन हो, तो हम डायरेक्टली मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट पुट करके वैल्यूज मोलैलिटी का आंसर फाइंड कर सकते हैं। बट बच्चों अगर हमें मोल ऑफ सॉल्यूट की जगह मास ऑफ सॉल्यूट गिवन हो इन ग्राम, तो भी बच्चों हम फाइंड कर सकते हैं मोलैलिटी। फिर हम फाइंड करेंगे बच्चों मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और बच्चों सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट जो है
वो हम सम ऑफ एटॉमिक मासेस से फाइंड कर लेंगे। और बच्चों ये जो सॉल्यूट का मास होता है वो भी इन ग्राम ही होता है, बट बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होगा। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होगा। बट बच्चों यहाँ एक और चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में मास चाहे सॉल्यूट का हो या सॉल्वेंट का हो, मोस्टली न्यूमेरिकल्स में इन ग्राम ही गिवन होता है। तो यहां भी बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम ही होगा मोस्टली। बट बच्चों अभी हमने बोला कि सॉल्वेंट का वेट पुट करना है इन किलोग्राम, तो बच्चों ग्राम को फिर 1000 से डिवाइड करके किलोग्राम में चेंज करेंगे। और बच्चों 1000 से डिवाइड करेंगे तो वो न्यूमरेटर में चला जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000। तो बच्चों मोलालिटी का सेकंड टाइप का क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप का बच्चों मैं क्वेश्चंस के टाइप बताता जा रहा हूं आपको साथ में। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन बहुत इजी, मोल ऑफ सॉल्यूट गिवन हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन हो। सेकंड टाइप का क्वेश्चन वेट ऑफ सॉल्यूट एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन हो। अब बच्चों थर्ड टाइप का क्वेश्चन, थर्ड टाइप का क्वेश्चन आपको वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, वेट ऑफ सॉल्यूट गिवन है, बट वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन ना हो, वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन ना हो, तो बच्चों वेट ऑफ सॉल्वेंट हमें फाइंड करना पड़ेगा। कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे? सबसे सिंपल सा, आधे से ज्यादा स्टूडेंट्स रॉन्ग बता रहे हैं बच्चों। वेट ऑफ सॉल्वेंट कैसे फाइंड करेंगे? सबसे सिंपल बच्चों, हमने आज ही पढ़ा है सॉल्यूशन का मास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मासेस के सम के इक्वल होता है। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्वेंट हम बोल देंगे मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों सॉल्यूशन का मास हमें देगा, सॉल्यूट का मास देगा, तो बच्चों सॉल्वेंट का मास हम फाइंड कर लेंगे सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट मास। तो बच्चों ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए हमने सबसे पहले इसको पढ़ा था बच्चों की सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मासेस का सम सॉल्यूशन का मास होता है। तो बच्चों सॉल्वेंट का मास गिवन ना हो तो फिर हम सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट मास करके फाइंड करेंगे क्वेश्चन को। तो बच्चों ये क्लियर है सबको? अब बच्चों मुझे एक और चीज बता दीजिए कि जो ये मोलैलिटी स्मॉल m है, मोलैलिटी स्मॉल m है, ये क्या टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी क्या? वेरी गुड बच्चों, डिपेंड नहीं करेगी, सबने सही बताया बच्चों। और इसी तरह से बताते जाइए बच्चों, हमारे को क्लास में अच्छा भी लगेगा और हमारा टॉपिक भी जल्दी होगा। अब मुझे बताइए बच्चों वाई मोलैलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर? बिकॉज बच्चों इसमें वॉल्यूम नहीं है या इसमें ओनली मासेस हैं बच्चों, और मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। या तो वॉल्यूम नहीं है बोल सकते हैं, या मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो बच्चों मोलैलिटी इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, वॉल्यूम नहीं है इस फॉर्मूले में या मास है, और मास इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर भी करेक्ट है, या वॉल्यूम नहीं है इन्वॉल्व। तो बच्चों ये क्लियर है सबको व्हाट इज मोलैलिटी? तो बच्चों मोलैलिटी रिप्रेजेंट्स मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। तो ये क्लियर है बच्चों सबको? अब बच्चों यहां पर एक और, जैसे बच्चों अभी हमने पढ़ा नॉर्मेलिटी एंड मोलैरिटी कैपिटल एम का रिलेशन, वैसे ही बच्चों इस चैप्टर में बच्चों मोलैलिटी और मोलैरिटी का रिलेशन, जयप्रकाश बेटा मास वाला रिलेशन हमने स्टार्टिंग में पढ़ा है कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मासेस का सम सॉल्यूशन का मास होता है। तो सॉल्यूशन का मास माइनस सॉल्यूट मास करेंगे तो सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। बच्चों ध्यान रखो, इतना इजी सी चीज तो हमें पता होनी चाहिए वैसे भी। अब बच्चों मोलैलिटी, अब जो मैं बता रहा हूं बच्चों वो ध्यान से समझिए, शंभवी बेटा आगे मत भागिए, अभी मैं एक एक करके आपके सब चीजें क्लियर करूंगा, ध्यान से समझिएगा बच्चों।
और शिवाशीष बेटा पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी ओनली फॉर गैसेस होता है, और यहाँ हम लिक्विड सॉल्यूशंस पढ़ रहे हैं, इसलिए उस तरह से मत सोचिए। अब बच्चों मोलैलिटी जो है वो हमने बोला। अब एक और चीज बच्चों कि मोलैलिटी और मोलैरिटी कैपिटल एम का रिलेशन, ये इस चैप्टर में हमारे बहुत यूज होगा बच्चों, स्मॉल एम और कैपिटल एम का रिलेशन। अब बच्चों ये स्मॉल एम और कैपिटल एम का जो रिलेशन है ये हमको डायरेक्ट हम याद रख सकते हैं बच्चों। मैं इसका डेरिवेशन आपको बता दूंगा, लेकिन कोई फायदा नहीं है वो डेरिवेशन बताने के बाद भी बच्चों हमें ओनली फॉर्मूला ही याद रखना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है वो हम डायरेक्ट याद रख लें तो हमारा टाइम सेव होगा। ओके, डेफिनेशन से भी कर सकते हैं लेकिन लेंदी होएगा, इसलिए बच्चों ध्यान से देखिए। मोलैलिटी इज इक्वल्स टू, सेम सॉल्यूशन की बात करें बच्चों, मोलैलिटी स्मॉल एम इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 1000 divided by 1000 into density of solution, 1000 into density of solution minus molarity into molecular weight of solute। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये हमको डायरेक्ट याद रखना है, मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का रिलेशन। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन हो, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर मिलीलीटर, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, डेंसिटी इन ग्राम पर मिलीलीटर ही हम लेते हैं लिक्विड से की, जो न्यूमेरिकल में गिवन होती है हमें। और बच्चों ये जो रिलेशन हमने बोला इसको याद रखिएगा, बिकॉज बच्चों ये छोटा सा रिलेशन जो है मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का छोटा सा रिलेशन, इस पर कंपटीशंस में डायरेक्ट इस रिलेशन पर क्वेश्चन ही कंपटीशंस में बहुत बार आ चुके हैं। और जो लेटेस्ट में क्वेश्चन आया था बच्चों वो मैं बता रहा हूं, वहां कैपिटल एम गिवन थी मोलैरिटी, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन गिवन थी और बोला था स्मॉल एम फाइंड करें। तो बच्चों डायरेक्ट हमें फॉर्मूला याद है तो टाइम बचेगा। तो बच्चों ये क्लियर है सबको ये। अब यहाँ पर इसको यूज कैसे करना है बच्चों मैं भी आपको क्वेश्चन से बताऊंगा, लेकिन ये फॉर्मूला बिल्कुल इजी सा छोटा सा फॉर्मूला है बच्चों, याद हो गया होगा, रट गया होगा आपको। मोलैलिटी इक्वल्स टू मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 इनटू डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन माइनस मोलैरिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। अब बच्चों ये तो हमने बोला मोलैलिटी एंड मोलैरिटी का रिलेशन। अब बच्चों ये तो हमने 3 कंसंट्रेशन टर्म्स बोली। अब बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म दैट इज, या बच्चों उसके पहले फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाने के पहले बच्चों मैं आपको एक क्वेश्चन जो हमने भी मोलैरिटी मोलैरिटी पढ़ी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन पूछता हूं जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, आपको बहुतों को रटा हुआ भी होगा। बच्चों मैं आपसे पूछूं बॉटल ए, और ये समझिएगा बच्चों आंसर नहीं बताना है अभी आपको, क्योंकि बहुतों को रटा हुआ है आंसर क्या है वो नहीं बताना, मैं जो बोलूं वो ध्यान से सुनिए बच्चों बस। बॉटल ए एंड बॉटल बी, बॉटल ए एंड बॉटल बी, सतवीर बेटा ये मत बताओ जो मैं बोल रहा हूं ये गलत है। बॉटल ए या बॉटल बी, उसमें बच्चों हमें बोला है बॉटल ए में 1 मोलर सोल्यूशन है 1 कैपिटल एम, सेकेंड सॉल्यूशन में 1 स्मॉल एम H2SO4। बच्चों दोनों का सॉल्यूट सॉल्वेंट सेम है H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन, मीनिंग बच्चों दोनों के सॉल्यूट H2SO4 है, सॉल्वेंट वाटर है, बट बच्चों दोनों के लिए कंसंट्रेशन इज डिफरेंट है। ध्यान से समझिएगा बच्चों, दोनों बॉटल्स का H2SO4 सॉल्यूट है, सॉल्वेंट वाटर है, बट फिर भी दोनों सॉल्यूशंस की कंसंट्रेशन डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है बच्चों, पहले वो समझिए, आंसर नहीं बताना, मैं फिर आपको बोल रहा हूं बच्चों ध्यान से सुन लीजिए। मैं जो बोल रहा हूं कि बॉटल ए में 1 एम है, बॉटल बी में 1 स्मॉल एम है। अब कंसंट्रेशन को कंपेयर करना है बच्चों, हमसे पूछा विच सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। तो बच्चों कंसंट्रेटेड का मीनिंग है कि
दोनों को पहले हमें सेम कंसंट्रेशन टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सेम कंसंट्रेशन टर्म में, या तो बच्चों हम बॉटल ए की मोलैरिटी बॉटल बी की भी मोलैरिटी को कंपेयर करें, या बॉटल ए की मोलैरिटी बॉटल बी की भी मोलैरिटी को कंपेयर कर सकते हैं। दोनों में से, ये दोनों को या तो कैपिटल एम में चेंज कीजिए या दोनों को स्मॉल एम में। अब बच्चों मैं स्मॉल एम में चेंज कर लेता हूं, जिससे जो हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा, रिलेशन पढ़ा बच्चों, वो भी हमें अप्लाई करना आ जाएगा। तो बच्चों यहां पर बॉटल एम की डेंसिटी गिवन है ए की, तो बच्चों मैं बॉटल ए के लिए मोलैरिटी में चेंज करूं मोलैरिटी को। तो बच्चों मोलैरिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा बच्चों, मोलैरिटी इनटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन माइनस मोलैरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट, ये हम बोलेंगे। तो बच्चों बॉटल ए की मोलैरिटी हम लाएं तो मोलैरिटी 1 है, 1000 अपॉन डेंसिटी भी 1 ग्राम पर मिलीलीटर माइनस मोलैरिटी 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट विच इज H2SO4। और बच्चों सबको पता है H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट सम ऑफ एटॉमिक मासेस से 98 होता है। और बच्चों इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो अप्रोक्स वैल्यू आ जाएगी 1.1। 1.1। अब बच्चों यहां ध्यान से सुनिएगा, एक बार और बोल रहा हूं, हमसे क्वेश्चन में पूछा है विच सॉल्यूशन इज मोर कंसंट्रेटेड। अब बच्चों दोनों सॉल्यूशंस आर डिफरेंट बिकॉज एक की मोलैरिटी है दूसरे की मोलैरिटी है। तो या तो ए एंड बी बॉटल्स की दोनों को मोलैरिटी कैपिटल एम में चेंज करें या दोनों को स्मॉल एम में, तभी हम उनमें कंपैरिजन कर पाएंगे। इसलिए बच्चों मैंने बॉटल ए की मोलैरिटी को पहले मोलैरिटी में चेंज किया, मोलैरिटी में चेंज किया। अब मोलैरिटी जो है बच्चों वो आई वैल्यू 1.1 मोलैरिटी। और बच्चों आप देख सकते हैं बॉटल बी की मोलैरिटी है 1, तो बच्चों आप दिख रहा है आपको मोलैरिटी ऑफ ए इज ग्रेटर देन मोलैरिटी ऑफ बी। और बच्चों मोलैरिटी ऑफ ए मीनिंग ए इज मोर कंसंट्रेटेड देन बी, ए इज मोर कंसंट्रेटेड देन बी। तो बच्चों यहां पर डिफरेंट सॉल्यूशंस में ए इज मोर कंसंट्रेटेड देन बी। तो बच्चों हमने जो मोलैरिटी का रिलेशन पढ़ा वो भी बता दिया हमने यूज करना, दूसरा ये क्वेश्चन भी। अब बच्चों यहां पर ये तो हमने बोला कि ए इज मोर कंसंट्रेटेड देन बी, बट बच्चों अगर मैं आपसे अब दूसरा क्वेश्चन पूछा, इसी क्वेश्चन में ध्यान सुनिएगा बच्चों, मैं सेकंड क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं। तो मुझे बताइए बच्चों, अगर मैं आपसे बात करूं for a same solution, अब बच्चों मैं आपसे बात करूं सेम सॉल्यूशन की, मीनिंग ओनली बॉटल ए या ओनली बॉटल बी की अगर मैं बात करता हूं बच्चों, तो मुझे बताइए बच्चों स्मॉल एम की वैल्यू ज्यादा होगी या कैपिटल एम की, स्मॉल एम की वैल्यू ज्यादा होगी या कैपिटल एम की। तो बच्चों आपको दिख रहा है बॉटल ए अकेला सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो आपको दिख रहा है कि कैपिटल एम तो है 1, बट इसी की स्मॉल एम फाइंड की तो 1.1 है। मीनिंग बच्चों स्मॉल एम की वैल्यू फॉर अ सेम सॉल्यूशन ग्रेटर देन कैपिटल एम होती है, बट बच्चों ये हम बोल रहे हैं फॉर अ सेम सॉल्यूशन, फॉर अ सेम सॉल्यूशन बात कर रहे हैं बच्चों, तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों फॉर अ सेम सॉल्यूशन स्मॉल एम की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल एम होती है फॉर अ सेम सॉल्यूशन। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा कि जिसके लिए हमने बोला स्मॉल एम ग्रेटर देन कैपिटल एम फॉर अ सेम सॉल्यूशन, बट बच्चों यहां पर, और बच्चों अदिति बेटा यहां पर ये जो स्मॉल एम फॉर अ सेम सॉल्यूशन ग्रेटर देन एम होता है, ये मोस्टली हम लेते हैं इस चैप्टर में जो सॉल्यूशंस यूज करेंगे जिनकी डेंसिटी ऑलमोस्ट इक्वल्स टू 1 होती है, स्लाइटली ग्रेटर या स्लाइटली लेसर, तो वहां पर स्मॉल एम की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल एम होती है इस चैप्टर में जो आपको मिलेगी, ये आप ध्यान रखिए बच्चों।
तो ये कोई क्लियर है आपको सब बच्चों कि डेंस यहाँ पर हमने बोला मोर कंसंट्रेटेड कौन सा है, तो ये क्लियर है बच्चों सबको। तो बच्चों हमने अभी तक 3 कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ ली, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। अब बच्चों फोर्थ कंसंट्रेशन टर्म वो है स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इसका मीनिंग क्या है? तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, स्ट्रेंथ में और नॉर्मेलिटी मोलैलिटी में डिफरेंस समझिएगा बच्चों, स्ट्रेंथ में और नॉर्मेलिटी मोलैलिटी में डिफरेंस। तो बच्चों स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग होता है बच्चों, यहां ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन का मीनिंग है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ मोल या इक्विवेलेंस नहीं है, यहाँ मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन होता है स्ट्रेंथ। और बच्चों इसीलिए इसकी यूनिट भी होती है मास पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मीनिंग मास इन ग्राम पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मीनिंग यूनिट। ध्यान रखिए बच्चों, फॉर्मूले आपको खुद याद हो जाएंगे। अब बच्चों आपको दिख रहा है ये है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, मीनिंग ग्राम पर लीटर। तो बच्चों इसका फॉर्मूला हम बोल सकते हैं बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन। अब बच्चों मैं आप सबसे बोलूं ग्राम पर लीटर, बच्चों सबको आवाज आ रही है ना, स्क्रीन दिखाई दे रही है बच्चों सबको? विशेष बेटा अपने सिस्टम को रिफ्रेश करिए, होगी सबको आवाज आ रही है, क्लियर भी है उस स्क्रीन उनको। अब बच्चों यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन बोल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, मैं आपको बोल रहा हूं स्ट्रेंथ की यूनिट का बहुत ध्यान रखिएगा बच्चों। स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर बोला हो क्वेश्चन में तो ही उसको कैपिटल एस अज्यूम करेंगे हम। बच्चों ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर लिखा हो तो ही उसको कैपिटल एस मानेंगे। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन बच्चों, हमने बच्चों पढ़ा फॉर्मूला स्ट्रेंथ का मास बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब बच्चों मैं आपसे बोलूं मास बाय वॉल्यूम। अब बच्चों मैं इसी फॉर्मूले को मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे, मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दे और डिवाइड कर दे, तो मुझे बताइए बच्चों ये जो फॉर्मूला है ये क्या हो गया? बच्चों ये होता है मास बाय मॉलिक्यूलर वेट इनटू वॉल्यूम इज मोलैरिटी इनटू molecular weight of solute equals to strength in ग्राम पर लीटर। तो बच्चों स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर और मोलैरिटी का रिलेशन हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं बच्चों, तो स्ट्रेंथ एंड मोलैरिटी का रिलेशन, या बच्चों इसी तरह से बच्चों हम बोले स्ट्रेंथ मास इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर को इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, इक्विवेलेंट वेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, तो बच्चों मास बाय इक्विवेलेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम इज नॉर्मेलिटी हो जाएगी। तो बच्चों स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर इक्वल्स टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट भी हम रिलेशन यूज कर सकते हैं। तो बच्चों यहां ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, ये न्यूमेरिकल के काम की चीज है बच्चों, ध्यान से सुन लीजिए। साक्षी बेटा ग्राम इक्विवेलेंट मत बोलिए, ये इक्विवेलेंट वेट है। ग्राम इक्विवेलेंट तो मोल की तरह अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को रिप्रेजेंट करता है, ये इक्विवेलेंट वेट है। अब बच्चों यहां पर आप ध्यान से देखेंगे कि हमने जैसे नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का रिलेशन पढ़ा, मोलैरिटी मोलैलिटी का रिलेशन पढ़ा, वैसे ही बच्चों ये है स्ट्रेंथ इन ग्राम पर लीटर एंड नॉर्मेलिटी मोलैरिटी का रिलेशन। अब बच्चों यहाँ पर काम की चीज जो सुनिएगा, न्यूमेरिकल के काम की चीज बच्चों बहुत ध्यान सुनिएगा। आपको क्वेश्चन में, मैंने फिर दोबारा बोला जो बोल चुका हूं, आपको क्वेश्चन में
जब भी स्ट्रेंथ वर्ड लिखा हो, स्ट्रेंथ वर्ड लिखा हो, तो उसकी यूनिट सबसे पहले चेक कीजिएगा। स्ट्रेंथ वर्ड लिखा हो तो यूनिट सबसे पहले चेक कीजिएगा कि वो ग्राम पर लीटर में यूनिट है या नहीं। अगर ग्राम पर लीटर लिखा हो तो ही उसको ओनली कैपिटल एस मानेंगे, वरना ऑप्शंस में या क्वेश्चन में यूनिट चेक कीजिएगा। कई बार मैं क्यों बोल रहा हूं बच्चों आपको कि स्ट्रेंथ को ग्राम पर लीटर लिखा हो तो ही मानना है कैपिटल एस, बिकॉज कुछ बार कंपटीशंस में क्वेश्चन आया है जहां स्ट्रेंथ वर्ड लिखा था बट ऑप्शन में आंसर था नॉर्मेलिटी मोलैरिटी में। तो ये ध्यान रखिएगा, फिर वो कैपिटल एस नहीं थी, वो कैपिटल एस नहीं थी, वो मोलैरिटी या नॉर्मेलिटी लानी थी। इसलिए बच्चों यूनिट का यहाँ बहुत इंपॉर्टेंस है। इसीलिए बच्चों आप देखेंगे स्ट्रेंथ और नॉर्मेलिटी मोलैरिटी के रिलेशन में यूनिट भी साथ में लिखी है, ग्राम पर लीटर। इसके पहले किसी रिलेशन में यूनिट साथ में नहीं लिखी थी, ओनली इसी में लिखी है हमने। अब बच्चों मुझे बताइए कि ये जो स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है या इंडिपेंडेंट? तो बच्चों ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, बिकॉज इसमें भी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन्वॉल्व है। तो बच्चों ये सबको क्लियर है कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन जो होती है वो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंडेंट है। तो ये क्लियर है बच्चों सबको। और बच्चों मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, स्ट्रेंथ का क्वेश्चन स्ट्रेंथ वर्ड लिखा हो तो यूनिट चेक कीजिएगा कि ग्राम पर लीटर है तो ही कैपिटल एस होगी। तो ये क्लियर है बच्चों सबको। अब बच्चों ये तो हमने बोली स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों इसी में फिफ्थ कंसंट्रेशन टर्म जो इस चैप्टर में हमारे बहुत काम आएगी, दैट इज मोल फ्रैक्शन। दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन जिसको कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, जिसको हम कैपिटल एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बच्चों ये जो मोल फ्रैक्शन है, मोल फ्रैक्शन है बच्चों, ये भी इस चैप्टर में बहुत काम आएंगी। तो बच्चों इस चैप्टर में टू कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत काम आती है, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन। अब बच्चों मोल फ्रैक्शन जो होता है इसका मीनिंग है मोल फ्रैक्शन मीन्स रेशियो, मीन्स होता है सिंपली ये मोल का रेशियो, मोल का रेशियो। अब बच्चों ये मोल फ्रैक्शन का मीनिंग, हमने बोला मोल का रेशियो, तो इसका सिंपली मैं मीनिंग बोलूं बच्चों, मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट। अब ये किनके मोल्स का रेशियो होता है? मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन। और बच्चों अभी हमने बोला था कि ओनली मोलैलिटी स्मॉल एम सॉल्वेंट के रेस्पेक्ट में होती है, बाकी सब सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन भी होगा विद रिस्पेक्ट टू मोल ऑफ सॉल्यूशन रेशियो। तो बच्चों मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। और बच्चों हमें पता है सॉल्यूशन के मोल्स होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल्स का सम। तो बच्चों अगर मैं आपसे बोलूं सॉल्यूट के मोल्स NB है, और सॉल्यूट को बच्चों हमने बोला है NB बी वेरिएबल रिप्रेजेंट करता है या कई बार स्मॉल n लिखा होता है। इसी तरह से बच्चों सॉल्वेंट की अगर हम बोले वेरिएबल A से रिप्रेजेंट करता है, इसके मोल्स Na या कैपिटल N भी लिख सकते हैं। तो मुझे बताइए बच्चों सॉल्यूशन के मोल्स क्या होंगे? तो बच्चों वो तो हमें पता है नॉन रिएक्टिंग होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, इसलिए उनके मोल्स का सम हो जाएंगे, मींस Na प्लस NB या स्मॉल n प्लस कैपिटल N हम बोल सकते हैं। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन होता है मोल्स का रेशियो, मोल्स का रेशियो, मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट इन सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो बच्चों मैं अब अगर आपसे पूछूं, ध्यान से मुझे बताइएगा बच्चों कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा?
तो बच्चों जिसका भी मोल फ्रैक्शन लाना है उसके मोल्स अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन कर देंगे, तो NB अपॉन Na प्लस NB। इसी तरह से बच्चों हम बोल सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट A तो मीन्स मोल ऑफ A अपॉन Na प्लस NB सॉल्यूशन के मोल से डिवाइड कर देंगे। तो बच्चों ये सबको क्लियर है। तो बच्चों मोल फ्रैक्शन अगर आपसे फाइंड करवाता है तो आप सिंपली बता सकते हैं बच्चों कि जिस भी कंपोनेंट के मोल अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब बच्चों मुझे एक चीज बताइए कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है। तो बच्चों इनके मोल फ्रैक्शन का सम अब XA प्लस XB करेंगे तो बच्चों 1 कभी कभी आएगा या ऑलवेज आएगा। बच्चों मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉलिड एंड सॉल्वेंट का सम 1 कभी कभी आएगा या ऑलवेज, तो बच्चों इनका सम ऑलवेज 1 ही आएगा। तो बच्चों यहां ध्यान दीजिएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का जो सम होता है वो 1 होता है। और बच्चों ये जो छोटा सा रिलेशन है ये कैलकुलेशन में हमारे बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा। और इससे बच्चों अगर हमें सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन पता है तो हम सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट करके फाइंड कर सकते हैं। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट को हम बच्चों 1 माइनस एक्स सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। इसी तरह से बच्चों मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ध्यान से, ये भी बहुत काम आएगा कि सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शंस का रेशियो कितना होता है। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का रेशियो कितना होता है। रेशियो पूछ रहा हूं करीना बेटा, बेटा मती मती बेटा, रेशियो पूछ रहा हूं स्पर्श बेटा। ध्यान से देखिए आपके स्क्रीन पर लिख रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का रेशियो उनके इंडिविजुअल मोल्स का ही रेशियो होता है, उनके इंडिविजुअल मोल्स का ही रेशियो आता है। डिवाइड करके देखिए बच्चों XB बाई XA उनके मोल का ही रेशियो होता है। और बच्चों ये भी हमारे टॉपिक में कैलकुलेशन में बहुत काम आएगा कि मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट रेशियो इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल मोल्स। अब बच्चों इसी में एक और चीज कि जो मोल फ्रैक्शन होता है इसकी जगह कई बार हमसे पूछ लेता है बच्चों मोल परसेंट। और बच्चों मोल परसेंट बोले तो उसका मीनिंग होता है मोल फ्रैक्शन इंटू 100, मोल फ्रैक्शन इंटू 100। तो बच्चों मोल परसेंट बोले तो मोल फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देते हैं हम। तो बच्चों ये सबको क्लियर है, मोल परसेंट बोले तो भी वो मोल फ्रैक्शन की ही बात कर रहा है, बस उसको यूज हमने करना आना चाहिए। अब बच्चों यहां से मैं आपसे एक और क्वेश्चन बोलूं, तो बच्चों ये जो दोनों रिलेशन है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का सम 1 होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का रेशियो उनके इंडिविजुअल मोल्स होते हैं। अब बच्चों मैं इसी से आपको बोलूं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, बच्चों इनका रेशियो अभी हमने बोला मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल ऑफ सॉल्वेंट होता है। अब बच्चों मैं आपसे इसी से बोलूं, ये ध्यान से देखिएगा बच्चों थोड़ा सा, मोल ऑफ सॉल्यूट एज इट इज रहने दें हम, डिवाइडेड बाय बच्चों मोल ऑफ सॉल्वेंट को हम मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं, मास बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट भी बोल सकते हैं। तो बच्चों यहां से हम लिख सकते हैं XB बाय XA इक्वल्स टू XB बाय XA इक्वल्स टू बच्चों मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय
वेट ऑफ सॉल्वेंट हम लिख सकते हैं। इसी तरह से बच्चों यहां पर ध्यान से देखिएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट, जो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट है बच्चों, वो न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब बच्चों मैं आप सबसे बोल रहा हूं, मुझे एक चीज बताइए बच्चों, इस फॉर्मूले को अगर हम 1000 से मल्टीप्लाई एज वेल एज 1000 से डिवाइड कर दें, 1000 से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड कर दें, तो मुझे बताइए बच्चों यहां पर मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम डिवाइड बाय 1000, तो बच्चों ये क्या होती है? तो बच्चों ये होती है मोलैलिटी स्मॉल m। तो बच्चों यहां से हम रिलेशन बोल सकते हैं एक्स बी बाई एक्स ए इक्वल्स टू एक्स बी बाई एक्स ए इक्वल्स टू मोलैलिटी इनटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड बाय 1000, या बच्चों यहां से हम बोल सकते हैं मोलैलिटी इक्वल्स टू मोली मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों ये ध्यान रखिएगा, ये जो रिलेशन है मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का, ये भी हमारे इस चैप्टर में बहुत काम आना है आगे क्वेश्चंस में, और अच्छे क्वेश्चंस में ये रिलेशन काम आएगा। तो बच्चों मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन, और मुस्तनसीर बेटा हमने यहाँ पर 1000 से डिवाइड नहीं किया, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई दोनों किया है। क्यों किया है? बिकॉज बच्चों हम मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन लाना चाहते हैं, और मोलैलिटी में बच्चों हमने पढ़ा है आज ही मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम होता है, बट हमने बोला था बच्चों कि जो वेट ऑफ सॉल्वेंट ए है वो जनरली इन ग्राम गिवन होता है, तो ग्राम बाई 1000 करेंगे तो 1000 न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो बच्चों ये सबको क्लियर है? तो बच्चों मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का ये रिलेशन भी हमको याद रखना है बच्चों, सबको समझ में आया? ये डायरेक्ट याद रखेंगे बच्चों, मोलैलिटी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000 बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो बच्चों ये क्लियर, डायरेक्ट हमको फॉर्मूला याद रखना है। और ये डेरिवेशन किया, डेरिवेशन को बच्चों वैसे भी हमारे कोई काम का है नहीं, डायरेक्ट हमने ओनली फॉर्मूला याद रखना है। तो बच्चों ये क्लियर है सबको, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। अब बच्चों ये जो मोल फ्रैक्शन, बच्चों मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे बताइए बच्चों ये जो मोल फ्रैक्शन है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है या इंडिपेंडेंट होता है? इंडिपेंडेंट, बिकॉज इसमें वॉल्यूम नहीं है, दूसरा मोल है ओनली। तो बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जो मोल फ्रैक्शन होता है इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। अब बच्चों मोल परसेंट हमने पढ़ लिया बच्चों, मोल फ्रैक्शन इनटू 100 होता है, और मोल फ्रैक्शन का रेशियो उनके इंडिविजुअल मोल का रेशियो होता है। और मोलैलिटी एंड मोलैलिटी का रिलेशन भी हमने बता दिया बच्चों, स्मॉल एम एंड मोल फ्रैक्शन का रिलेशन। तो बच्चों ये सबको क्लियर है? तो बच्चों 5 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ ली, ये समझ में आया बच्चों? अब बच्चों यहां पर जो हमने बोला बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स, अब बच्चों कंसंट्रेशन टर्म्स जो है हमने 5 कंसंट्रेशन टर्म्स अब पढ़ ली। अब बच्चों 6th कंसंट्रेशन टर्म है कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। अब बच्चों ये ध्यान से देखिएगा, परसेंटेज की टर्म में कंसंट्रेशन। अब बच्चों परसेंटेज की टर्म में कंसंट्रेशन आपको ध्यान हो बच्चों, तो आप पढ़ते हैं बच्चों 3 टाइप्स की परसेंटेज कंसंट्रेशन, 3 टाइप्स की परसेंटेज कंसंट्रेशन। इन शॉर्ट समझिएगा बच्चों, इनको हमें बहुत ज्यादा रटना नहीं, हमने परसेंटेज की टर्म में कंसंट्रेशन। तो बच्चों परसेंटेज की टर्म में कंसंट्रेशन आपको ध्यान हो, आप 3 टाइप्स की पढ़ते थे, परसेंट
W/W, परसेंट V/V, एंड थर्ड परसेंट W/V, परसेंट W/W, परसेंट V/V एंड परसेंट W/V। अब बच्चों ये जो तीनों कंसंट्रेशन टर्म है, इनकी डेफिनेशन ध्यान रखनी है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। ये यहाँ पर परसेंट W/W, बच्चों यहाँ बहुत काम की चीज मैं बोल रहा हूँ, ध्यान सुनिएगा कि परसेंट W/W बता रहा है कि ये परसेंट बाई मास है, क्योंकि ये मासेस का रेशियो बता रहा है। फर्स्ट वाला ए पॉइंट W/W प्रिडिक्ट कर रहा है परसेंट बाई मास, मींस रेशियो ऑफ मास। और बच्चों परसेंट बाई वेट बोले हम केमिस्ट्री में, ये ध्यान रखिएगा बच्चों, इन केमिस्ट्री वेट या मास सेम अज्यूम करते हैं, तो परसेंट बाय मास बोले या परसेंट बाय वेट बोले, बात एक ही है। अब बच्चों परसेंट W/W, इसका मीनिंग है बच्चों, इट रिप्रेजेंट्स, यहां ध्यान सुनिएगा बच्चों, W/W में या परसेंटेज, तीनों जो है ध्यान सुन लीजिए बच्चों, तीनों में परसेंटेज में जो न्यूमरेटर में डाटा होता है, सिंबल है, वो सॉल्यूट का अमाउंट रिप्रेजेंट करता है। जो न्यूमरेटर में W या V लिखा है वो सॉल्यूट के लिए है, और जो डिनोमिनेटर में W या V लिखा होगा सिंबल में, वो है सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। सॉल्यूशन, सॉल्वेंट नहीं, सॉल्वेंट ओनली मोलैरिटी में होता है, सब सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। तो बच्चों W/W यहाँ सॉल्यूट का भी मास होगा, सॉल्यूशन का भी मास होगा। और बच्चों में पता है परसेंटेज होती है कोई भी, हम उसको लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू 100। तो परसेंट W/W रिप्रेजेंट्स मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। बच्चों ये डेफिनेशन ध्यान रखिएगा, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। अब बच्चों 100 क्यों यूज किया यहां पर, बिकॉज ये परसेंटेज है, प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। इसी तरह से बच्चों परसेंट V/V रिप्रेजेंट करता है, अब बच्चों यहाँ V/V शो कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अब बच्चों ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट होगा इन मिलीलीटर, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। इसी तरह से बच्चों जो भी परसेंट W/V लिखी होगी, अब मैं आपसे पूछा हूं बच्चों, मुझे थर्ड आप बताइए, परसेंट W/V में क्या मीनिंग होगा। सबसे पूछा हूं बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताइए परसेंट W/V का क्या मीनिंग होगा। तो बच्चों आपको दिख रहा है न्यूमरेटर में W है, मीनिंग वो मास ऑफ सॉल्यूट होगा, बट बच्चों डिनोमिनेटर में V लिखा है, तो वो होगा प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन, 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन। बट बच्चों ये जो परसेंट W/W है, W/V है, इसी को हम परसेंटेज स्ट्रेंथ, परसेंट S भी बोलते हैं बच्चों, परसेंट S भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, बिकॉज बच्चों हमने आज ही पढ़ा है, स्ट्रेंथ कैपिटल S होती है मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन, मीनिंग 1 लीटर सोल्यूशन 1000 मिलीलीटर सोल्यूशन में, जबकि परसेंट W/V रिप्रेजेंट करता है इन 100 मिलीलीटर, इसलिए वो परसेंटेज हो गई। अब बच्चों यहां पर एक तो इस परसेंटेज के टर्म के 2 टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट जिसमें इनकी डेफिनेशन यूज होगी, जो हमने बता दी इनके सिंबल को देखकर। दूसरा क्वेश्चन टाइप का बच्चों जहां न्यूमेरिकल में इनकी कैलकुलेशन करवाएगा, और बच्चों जब इनकी कैलकुलेशन करनी होगी तो हमें बच्चों इनका फॉर्मूला यूज करना होगा, और इनका फॉर्मूला बच्चों फिर इनका सिंबल ही बताएगा। जैसे बच्चों सिंबल इनकी डेफिनेशन प्रिडिक्ट करता है, सिंबल ही इनका फॉर्मूला भी बताता है बच्चों।
परसेंट W/W ही फॉर्मूला है बच्चों। न्यूमरेटर में जो होता है वो सॉल्यूट का मास होता है। तो बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय बच्चों W सॉल्यूशन इन ग्राम। और बच्चों पता है परसेंटेज कोई भी हो उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं तभी वो परसेंटेज होगी। तो बच्चों इनका फॉर्मूला बहुत सिंपल सा हो गया। परसेंट W/W बच्चों मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। इसी तरह से बच्चों परसेंट बाय वॉल्यूम मीनिंग परसेंट V/V। तो बच्चों यहां पता चल गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन मिलीलीटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। अब बच्चों परसेंटेज है तो मल्टीप्लाइड बाय 100 तो करेंगे ही। तो परसेंट V/V बच्चों डेफिनेशन हो चाहे फॉर्मूला हो बच्चों इनका सिंबल ही हमें बताता है। इसी तरह से बच्चों परसेंट W/V मींस परसेंटेज स्ट्रेंथ है। परसेंटेज स्ट्रेंथ लिंक में बच्चों अभी आपको भेजूंगा, पहले से टेंशन मत कीजिए देव बेटा। परसेंट W/V तो बच्चों इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो बच्चों यहां पर अब मैं आपसे एक लास्ट चीज पूछ रहा हूं बच्चों। आपने यहां देखा परसेंटेज जो है बच्चों उसकी डेफिनेशन भी ध्यान रखनी है और उनका फॉर्मूला भी। और दोनों चीजें बच्चों हमें बताता है इनका सिंबल परसेंट बाय मास, परसेंट बाय वॉल्यूम या परसेंट मास बाय वॉल्यूम या परसेंट स्ट्रेंथ है। तो बच्चों यहां तक सबको क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन मैं आप सबसे पूछ रहा हूं बच्चों, मुझे बताइए ये जो परसेंट W/W है मीनिंग परसेंट बाय मास है बच्चों ये क्या टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या? तो बच्चों ये परसेंट टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होगी बिकॉज इसमें मास इन्वॉल्व है वॉल्यूम नहीं है। अच्छा बच्चों परसेंट V/V एंड परसेंट W/V ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है क्या? तो बच्चों परसेंट V/V एंड परसेंट W/V ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होंगे बिकॉज इनमें वॉल्यूम इन्वॉल्व है। ठीक है बच्चों। अब बच्चों मैंने आपको लिंक शेयर कर दिया है, गूगल ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया है बच्चों मैंने आपको। ये जो लिंक है बच्चों इस पे आपको आज जो हमने सारा पढ़ा उसकी PDF मिल जाएगी अभी थोड़ी देर बाद। 5 मिनट्स के बाद इस लिंक को आप चेक करेंगे बच्चों गूगल क्रोम में तो आपको जितना हमने आज पढ़ा वो सारा मिल जाएगा। ठीक है बच्चों। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बच्चों, पुरानी लिंक पर नहीं मिलेगा न्यू लिंक पर मिलेगा। और लिंक मैं बच्चों एक बार और शेयर कर देता हूं, ये लिंक मैं दोबारा शेयर कर रहा हूं बच्चों। अब बच्चों लिंक मैंने दोबारा शेयर कर दिया, इसमें आपको 5 मिनट के बाद PDF मिल जाएगी जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हैं बच्चों। और ये जो है सारा आप उसको रिवाइज कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है बच्चों, ध्यान रखिएगा बच्चों। टेक केयर, बाय, थैंक यू, बाय बाय, थैंक यू।